आइए अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप लार्ज फाइल को, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो या कितनी भी जीबी की क्यों ना हो, इजीली आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेज सकते हैं, यानी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हालांकि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, इसकी जो स्पीड है दूसरे एप्लीकेशन के मुकाबले, जैसे कि ज़ूपी एंड शेयरमी आदि के मुकाबले ज़्यादा है। तो क्विक शेयर की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने से पहले यानी भेजने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्विक शेयर को हम एक्सेस किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो, क्विक शेयर को एक्सेस यानी ओपन करने का पहला तरीका तो ये है, जैसे ही आप अपने मोबाइल के पैनल को डाउन स्वाइप करोगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ आपको क्विक शेयर का ऑप्शन दिखने लगेगा। अगर मान लीजिए किसी के मोबाइल में ऑप्शन यहाँ नहीं दिखने लग रहा है, तो उसके लिए दूसरा तरीका ये है कि जैसे ही आप अपनी गैलरी ओपन करोगे मोबाइल की, या जो भी मीडिया फाइल आप सेंड करना चाहते हो, जैसे ही आप उसको ओपन कर लेंगे तो आपको जो है क्विक शेयर का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे मान लीजिए मेरी ये वाली वीडियो है, मैंने ये यूट्यूब वीडियो है, मैंने इसे डाउनलोड करके रखा है और मैं चाहता हूँ कि इसको क्विक शेयर की मदद से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र करना है। तो मैं जैसे ही इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ मुझे शेयरिंग का ऑप्शन दिखने लगेगा, और जैसे ही मैं शेयरिंग वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो यहाँ मोर वाला ऑप्शन पर अगेन टैप करूँगा तो यहाँ पर देखिए मुझे क्विक शेयर का ऑप्शन दिखने लग रहा है। अब मान लीजिए किसी के मोबाइल में ये ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा है, तो तीसरा तरीका ये है क्विक शेयर को एक्सेस करने का। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग्स में चले जाना है। जैसा कि यहाँ सेटिंग है ये मोबाइल का, तो मैं इसमें टैप करता हूँ और यह मोबाइल की सेटिंग में आ गया हूँ, और मैं सेटिंग के सर्च बार में सिंपली क्या टाइप करूँगा, क्विक शेयर टाइप करूँगा। तो जैसे ही मैं क्विक शेयर टाइप करूँगा और उसे सर्च करूँगा तो कुछ टाइम के बाद जो है मुझे क्विक शेयर का ऑप्शन दिखने लगेगा। देखिए इस तरीके से यहाँ ये ऑप्शन दिखने लगा। आप चाहे तो यहाँ से भी क्विक शेयर को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कारगर तरीका है जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो है पैनल को डाउन स्वाइप करके इस पर लॉन्ग प्रेस करना। जैसे आप इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो क्विक शेयर का कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो क्विक शेयर की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करने से पहले हम इसके इंटरफेस को अच्छे से जान लेते हैं, ताकि आगे चल के हमारे लिए कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है वो है रिसीव का। मान लीजिए आपको अपने डिवाइस में दूसरे डिवाइस से मीडिया फाइल रिसीव करनी है, तो ये ऑप्शन उसके लिए काम आता है। और इस डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो सेंड वाला ऑप्शन आपके लिए काम आता है। अब उसके नीचे के जो ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है अकाउंट्स का है, तो ये अकाउंट वाला ऑप्शन बताएगा कि आपने कौन से अकाउंट से, जीमेल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है क्विक शेयर में। तो यहाँ मैंने इस वाले अकाउंट से जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है। आप चाहे तो इसमें जो नीचे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इसकी मदद से दूसरी जीमेल आईडी भी लॉगिन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, इसलिए मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ दूसरा जो ऑप्शन है डिवाइस नेम, तो डिवाइस नेम में पता चलेगा कि ये जो फ़ोन है वो किसका है। जैसे कि यहाँ अल्ताफ़ शाह, ये मेरा फ़ोन है, ये डिवाइस है, तो इसकी वजह इसमें मेरा नाम टाइप करके रखा है। आप चाहे तो इसे भी चेंज कर सकते हो, ताकि जब भी कोई व्यक्ति आपको फाइल सेंड करेगा तो ये वहाँ शो होगा आपकी आईडी के तौर पर। अब तीसरा ऑप्शन है इसमें वो कैन शेयर विथ यू। आप जैसे ही इस पर टाइप करोगे और विजिबल टू नियर डिवाइसेस इसको ऑन कर दोगे तो यहाँ कुछ इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। पहला ऑप्शन ये है यूर डिवाइसेस मीन्स ओनली डिवाइस साइन इनटू दिस जीमेल आईडी। मतलब अगर इस जीमेल आईडी से जो डिवाइस आपने साइन करके रखेंगे उन्हीं पे आपको जो है ये क्विक शेयर विजिबल होएगा आपका डिवाइस आपके नाम के साथ, अदरवाइज उनको वो विजिबल होने वाला नहीं। अब इसमें दूसरा जो ऑप्शन है कॉन्टैक्ट्स का, ओनली यूर कॉन्टैक्ट विथ अ गूगल अकाउंट, यानी आपने जो कॉन्टैक्ट जो है आपके गूगल अकाउंट में एक्सेस किए हुए वो सारे कॉन्टैक्ट को ही जो है क्विक शेयर की मदद से आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो जैसे आप इस पर टैप करोगे तो। और तीसरा ऑप्शन है एवरीवन, यानी एनी वन नियर बाय, यानी जो भी व्यक्ति जो भी नज़दीक के सराउंडिंग में आपके आसपास है तो वो जो है क्विक शेयर में आपको देख सकता है और उसमें मीडिया फाइल आपको भेज सकता है, रिसीव कर सकता है। ओके, एवरीवन की मदद से आप ये कर सकते हो। और इसमें चौथा जो ऑप्शन है एवरीवन फॉर 10 मिनट्स, यानी एवरीवन नियर बाय फॉर 10 मिनट। इसकी मदद मतलब ये है कि नियर आपके जो सराउंडिंग में जो भी पीपल है उनको आप भेज तो सकते हो और रिसीव तो कर सकते हो क्विक शेयर की मदद से, लेकिन वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं। यानी जो भी नज़दीक के लोग हैं उनका भी डिवाइस आपको शो होने लगेगा और आपका भी डिवाइस उनको शो होने लगेगा आपके आईडी के तौर पर, लेकिन वो जो रहेगा सिर्फ 10 मिनट के लिए रहेगा। ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट और सिक्योर ऑप्शन मुझे जो लगता है, जो कि ज़्यादातर मैं भी यूज़ करता हूँ, वो है इसे ऑफ़ कर देता हूँ मैं। ओके, जैसे ही मैं विजिबल टू नियर बाय डिवाइसेस इन सबको ऑफ कर देता हूँ, यानी नो वन कैन शेयर विथ यूर अंटिल
यू मेक योर सेल्फ विजिबल, यानी जब तक कि मैं क्विक शेयर को ओपन ना करूँ, मैं जब तक ना चाहूँ क्विक शेयर की मदद से कोई फाइल ट्रांसफ़र करना या रिसीव करना, तब तक जो है मेरा जो डिवाइस है वो किसी को शो नहीं होने लगेगा और मेरी आईडी भी शो नहीं होने लगेंगी। तो ये सिक्योर है ज़्यादातर, तो मैं इसी का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप चाहे तो इसे इनेबल करके इन चारों में से किसी का भी इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हो। वेल, मैं अभी के लिए इसे ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं यही यूज़ करना पसंद करता हूँ। अब मान लीजिए मेरे पास दो डिवाइस है, जैसे कि मेरे राइट हैंड साइड में जो डिवाइस है वो है डिवाइस ए और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो डिवाइस है वो है डिवाइस बी। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस ए में जो भी मीडिया फाइल है, जैसे कि कोई वीडियो हो गया, कोई इमेज हो गया, कोई पीडीएफ फाइल होगा, मैं वो डिवाइस बी में सेंड करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, दोनों के जो क्विक शेयर है वो कुछ इस तरीके से ओपन करके रख देना है, यानी उनको एक्सेस कर लेना है मुझे। अब जैसे ही मैं दोनों डिवाइस ए और डिवाइस बी के क्विक शेयर को ओपन कर लूँगा, तो मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस ए में जो भी मीडिया फाइल है वो डिवाइस बी में चल जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइस बी में ये रिसीव वाला मुझे ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करूँगा। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है, टर्न ऑन डिवाइस लोकेशन, तो मैं डिवाइस की लोकेशन को ऑन कर देता हूँ। फिर अगेन ये परमिशन मांग रहा है टर्न ऑन वाईफाई, तो वाईफाई को ऑन कर देता हूँ। वाईफाई को अलाउ करने के बाद में ब्लूटूथ को अलाउ करने के लिए मांग रहा है, तो ब्लूटूथ को ऑन कर देता हूँ मैं। अब ये जो है डिवाइस बी, ये रेडी हो चुका है फाइल रिसीव करने के लिए। अब मान लीजिए मुझे डिवाइस बी ए से डिवाइस बी में फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो ए में क्या करूँगा, मैं सेंड वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा डिवाइस ए में। अब जो भी मीडिया फाइल मुझे सेंड करनी है, सेलेक्ट फाइल टू शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, यानी यहाँ इस पर जैसे ही सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करूँगा तो इस तरीके से कुछ इंटरफेयर ओपन हो जाएगा, यानी जो भी मुझे मीडिया फाइल भेजनी है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। आप चाहे तो यहाँ ड्राइव में अगर कोई होंगी तो ड्राइव से भी ले सकते हैं, फाइल मैनेजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल गैलरी, इस तरीके से कुछ ऑप्शन होंगे आपके एप्लीकेशंस, वो भी यहाँ आपको दिखने लगेंगे। ओके, और अगर यहाँ से कोई मीडिया फाइल आपको नहीं समझ में आ रही तो यहाँ इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारी की सारी इमेज जितनी भी होंगी वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे। ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी ऑडियोज़ होंगी वो यहाँ आपको दिखने लगेंगे। वीडियोज़ पे क्लिक करोगे तो जितनी भी वीडियोज़ होंगी आपके मोबाइल में वो आपको यहाँ दिखने लगेंगी। ओके, इस तरीके से फ़िल्टर भी कर सकते हो आप। अब मान लीजिए यहाँ मेरा ये वीडियो है, व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंस है, कि मेरा यूट्यूब वीडियो है, मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस पे में भेजना, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा। अब जैसे ही मैं इस पर लॉन्ग प्रेस करूँगा तो कुछ इस तरीके से टिक का निशान यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर आपको सेलेक्ट का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप इसको सेलेक्ट पे टैप करोगे तो ये रेडी हो चुका है भेजने के लिए। ओके, सेंड करने के लिए तैयार हो चुका है। आप चाहे तो इस डाउन एरो की मदद से भी देख सकते हैं कि आपने कौन सा वीडियो, कौन सी मीडिया फाइल ले रखी है। ओके, यानी एक्वायर करने से पहले। उसके बाद में यहाँ ये ऑप्शन मांग रहा है जैसे कि टर्न ऑन ब्लूटूथ, तो यहाँ हम ब्लूटूथ को भी इसमें ऑन कर देते हैं सेंड करने से पहले। अब ये देखिए, अब ये रेडी हो चुका है भेजने के लिए। अब डिवाइस बी का जो आईडी है वो मुझे यहाँ दिखने लग रहा है, अल्ताफ फ़ोन, क्योंकि ये भी मेरा फ़ोन है डिवाइस बी, तो यहाँ ये ऑप्शन दिख रहा है, यानी कौन से डिवाइस में आप भेजना चाहते हो। तो देखिए अल्ताफ फ़ोन, ये मेरा डिवाइस बी है, मैं इसमें भेजना चाहता हूँ, तो मैं इस पर टैप कर दूँगा। अभी ये रेडी हो चुका है भेजने के लिए। देखिए अभी डिवाइस बी में कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ आ जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन है, डिक्लाइन और एक्सेप्ट। डिक्लाइन की मदद से जो है सामने वाले ने जो भेजा है मुझे ये फाइल, मैं चाहे तो इसे मना भी कर सकता हूँ। एक्सेप्ट की मदद से इसकी जो इसने जो भेजा है इस फाइल को, वीडियो फाइल को, मैं उसे ले भी सकता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 1 वीडियो 350 MB की। हालांकि चाहे तो मैं इसे डिक्लाइन भी कर सकता हूँ, एक्सेप्ट भी करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस बी में ये वीडियो मैं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक्सेप्ट क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो देखिए अब ये रेडी हो चुका है भेजने के लिए। और इसकी स्पीड भी देखिए कितनी फास्ट है, 350 की MB की फाइल है और इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है दूसरे एप्लीकेशंस के मुकाबले। इसकी खासियत ये है क्विक शेयर की। अभी लगभग देखिए जैसे ही रिसीव हो गया फाइल इस डिवाइस बी में तो कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ आ जाएगा। व्यू डाउनलोड, यानी जो मीडिया फाइल मैंने रिसीव किया उसको देख सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ। ओके, तो कुछ इस तरीके से मैं जो है क्विक शेयर की मदद से मीडिया फाइल को सेंड कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। वेल, अब देख लेते हैं कैसे हम QR कोड की मदद से किसी भी मीडिया फाइल को रिसीव कर सकते हैं। तो इसका भी जो प्रोसेस है सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि हमने शुरुआत में अप्लाई किया था। यानी अगर मैं चाहता हूँ कि इस डिवाइस ए में जो भी मीडिया फाइल है वो मुझे डिवाइस बी में सेंड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डिवाइस बी में ये रिसीव का जो ऑप्शन है उस पर टैप करूँगा, क्योंकि मुझे डिवाइस बी में वो मीडिया फाइल लेनी है, इसलिए मैं रिसीव पे टैप करूँगा। और अगेन वो ब्लूटूथ लोकेशन का अलाउ करने के लिए मुझे मांगेगा, मैं सिंपली परमिशन को ऑन अलाउ कर देता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैं परमिशन को अलाउ कर देता हूँ तो अभी जो डिवाइस बी है वो रेडी हो चुका है मीडिया फाइल रिसीव करने के लिए। देखिए रेडी टू रिसीव। अब मैं चाहता हूँ कि डिवाइस ए से भेजना है तो सेंड वाले ऑप्शन पे टैप करूँगा और जो भी मीडिया फाइल मुझे भेजनी है वो सेलेक्ट करूँगा। जैसे मान लीजिए अगेन मैं वो व्हाट इज़ निफ्टी एंड सेंसेक्स ये वाली वीडियो है,
मैं डिवाइस बी में भेजना चाहता हूँ, उस पर टैप कर लेता हूँ। अब ये टिक हो चुका है। और सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे टैप करता हूँ। अब जैसी कौन सी वीडियो मैंने टैप करा वो भी आप देख सकते हैं डाउन एरो की मदद से। अब मैं चाहता हूँ ओके, अभी देखो भेजने के लिए पहले कुछ परमिशन मांग रहा है, वो मैं ऑन कर देता हूँ, जैसे कि लोकेशन की, इसकी, वाईफाई की एंड ब्लूटूथ की। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आया QR कोड। अब कैसा करेंगे कि हम QR कोड की मदद से कैसे रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो हालांकि स्कैनर तो है ही नहीं यहाँ पर। तो सिंपली आपको क्या करना है, देखिए अब मैं बताता हूँ कैसे आप डिवाइस बी में मीडिया फाइल ले सकते हैं, वो भी QR कोड की मदद से। ओके, हालांकि बहुत से लोगों को ऑप्शन नहीं जमता। आपको क्या करना है, डिवाइस ए का जो QR कोड है वो ऑन कर देना है इस तरीके से टैप करके। तो देखिए डिवाइस ए का जो QR कोड है वो अब इस तरीके से आ चुका है। आपको क्या करना है, अपने जो मोबाइल का कैमरा है डिवाइस बी का, उसको ओपन कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए ये कैमरा है मेरे मोबाइल का, मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब इसमें जो गूगल लेंस, इसको क्या करना है, डिवाइस ए के ऊपर लाना है, इस तरीके से कुछ QR कोड पे लाना है। अब यहाँ जो ऑप्शन है गूगल लेंस का, इसको क्लिक करना है। गूगल लेंस पे आप जैसे आ जाओगे तो देखिए इस तरीके से लिंक तैयार हो चुका है क्विक शेयर बोलकर। आप जैसे इस पर टैप करोगे गूगल लेंस की मदद से, ओके, स्कैन करने के बाद में अब ये रेडी हो चुका है। कनेक्ट होने के बाद में देखिए QR कोड स्कैनिंग चल रही है, कनेक्टिंग के लिए रेडी हो चुका है। देखिए स्टार्टिंग हो चुका है रिसीव होना। तो कुछ इस तरीके से मीडिया फाइल अब रिसीव हो चुकी है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैसेज यहाँ आ जाएगा। व्यू डाउनलोड की मदद से हम अपनी मीडिया जो रिसीव हो चुकी है उसे देख सकते हैं। फाइल मैनेजर द्वारा हम उसे ओपन भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से QR कोड की मदद से एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में हम रिसीव कर सकते हैं मीडिया फाइल को। ये तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इनकेस अगर समझ लीजिए वो ID आपको दूसरे मोबाइल पे शो नहीं हो रही है, जो कि हमने शुरुआत में जो पहला तरीका आजमाया था, तो QR कोड की मदद से आप इस तरीके से यूज़ करके मीडिया फाइल को रिसीव कर सकते हैं।